तो ये आपके यहाँ भैया क्विज ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास के लिए है, नीट के लिए है, जेई के लिए है। बहुत ही अच्छी ये आपकी कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन की कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेगी ये क्विज। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन वो स्ट्रेंथन होगी, और ये आपके काम आएंगे। आपका नीट एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस्ड हो, और या आपके 11th क्लास हो, सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है भाई आपका, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल फ्लो वह फॉलो व्हेन लॉन्च नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास या अर्थ सरफेस के ऊपर जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो, ये फॉलो कराते हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कराते हो, ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, आप देख लो इस तरह से रहता है। जब भी आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हो किसी पॉइंट से, यहाँ से अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो उसका जो रास्ता होता है वो इस तरह से आता है, जैसे आप देख रहे हो, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा ए तक, और फिर धीरे 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 ऐसे ये नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ ग्राउंड पे टकरा जाएगा एट द पॉइंट बी। ठीक है, तो ये है आपका, और ये इस तरह का जो पाथ होता है वो होता है पैराबोला आपका, पैराबोला होता है भाई। ठीक है, यानी कि पैराबोलिक पथ होता है। पैराबोला की जो इक्वेशन अगर आपको बताऊं तो वाई और एक्स की बात करें तो उनमें से कोई एक, एक्स या वाई में से कोई एक स्क्वायर होगा और दूसरे की पावर 1 होगी। अगर इस तरह की इक्वेशन आपकी है तो उसका जो आप ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पैराबोलिक। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल कौन सा है। प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है, एक सिंगल डायमेंशन या एक में नहीं होती है। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि उसमें लेंथ या विड्थ या हाइट इस तरह से होगी। मोशन इन ए प्लेन होती है, मतलब कोई 2 डायमेंशन इसमें रहेंगे। एक्सेलरेशन रहता है वो रहेगा आपका जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, वो रहता क्या है, वो जी रहता है भैया। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई एरोप्लेन है भैया, ये एरोप्लेन एरोप्लेन है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक अपलिफ्टिंग फोर्स है जो प्लेन को ऊपर रोके रखता है। ठीक है, ये इसकी फ्री मोशन नहीं है, आपने कोई चीज एक बार प्रोजेक्ट कर दी उसके बाद छोड़ दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये खुद भी एक फोर्स लगा रहा है, और हमेशा एक इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, सीधा चला जा रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ओके, और रॉकेट एक्सेलरेटिंग इन टू स्पेस, एक रॉकेट है भैया वो एक्सेलरेटिंग इन स्पेस है, ऊपर चला जा रहा है, तो इसकी भी ये मोशन 1 डायमेंशन मोशन ही होगी, ये 1 डायमेंशन मोशन होगी। ऐसी प्लेन की मोशन है 1 डायमेंशन है, केवल एक डायमेंशन में चला जा रहा है भाई। और इफेक्ट उस ओनली फोर्स उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, और भी फोर्सेज लग रहे हैं। जो प्रोजेक्टाइल होता है उस पर केवल ओनली फोर्स जो रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, और जो एक्सेलरेशन रहता है वो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। इसके बाद आता है बेस बॉल थ्रोन इनटू एयर। आपने कोई बॉल यहाँ से सपोज करो वो फेंक दी, और वो ये वाला रास्ता फॉलो करते हुए, ये पाथ फॉलो करते हुए ऐसे आएगी, तो ये तो प्रोजेक्टाइल है। जब भी आप कोई चीज थ्रो करते हो इन द एयर तो वो इस तरह से आती है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सी सही है। डी आंसर को भी कंसीडर कर लेते हैं। और ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक ट्रैक पर वो चल रही है, तो स्ट्रेट ट्रैक का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधी चली जा रही है भाई, ऐसे चल रही है स्ट्रेट ट्रैक पर, तो ये भी एक 1 डायमेंशन मोशन होगी भाई ट्रेन की भी। तो ओनली आंसर जो 2 डायमेंशन में भी है और मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, एंड देर इज नो अदर फोर्स अदर देन ग्रेविटी। सो ये फोर्स आपका जो इस तरह की मोशन रहेगी वो रहेगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल है भाई, ऑप्शन सही सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो जब प्रोजेक्टाइल को आप लॉन्च करते हो, यहां से आपने जैसे लॉन्च किया, तो उसमें 2 वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है।
हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू एक्स होती है, जो कि यू कोस थीटा होती है, ठीक है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई होती है, जिसकी वैल्यू होती है वी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल विद हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस से ये एंगल है, ओरिजेंटल लाइन से ये एंगल इसका थीटा है। तो इस तरह के रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, सिंस देर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये वेलोसिटी हमेशा, आपको किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो यू कोस थीटा ही रहने वाली है। टॉप पे चले जाओ वहां भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू कोस थीटा ही रहेगी, यहाँ किसी भी जगह देखोगे यू कोस थीटा रहेगी, यहाँ भी यू कोस थीटा रहेगी। यू, इट मीन्स horizontal velocity does not change, it remains constant, so एग्जाम आपका जो ऑप्शन सही है वो सी है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन वो होता है, वो ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और डाउनवर्ड होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मीन्स क्या है, इसका जो ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, ये जो पाथ है इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इज अ प्रोजेक्टाइल्स वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, वर्टिकल वेलोसिटी देखो भाई यहाँ पे भी है आपकी, इस पॉइंट पे भी है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी भैया, यू कोस यू साइन थीटा होगी यहाँ पे। आप ये देखो, अगर वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड जाते जाते उसकी जो वेलोसिटी होगी, प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी, वो कम होती चली जाती है, कम होती जाती है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया, अगर आप किसी भी पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री के या पाथ के किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी वेलोसिटी देगी, और यहाँ पे देख रहे हो आप हॉरिजेंटल है केवल, इसकी जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ए, इट इज हॉरिजेंटल ओनली, एंड देर इज नो कंपोनेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रहेगी, ओनली हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगी और वो कांस्टेंट रहेगी। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो रहेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजेंटली, अगर आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली ही लॉन्च करते हैं, मींस इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है उसकी, उसमें कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, केवल हॉरिजेंटली कंपोनेंट अगर है तो उसको बोलते हैं आप लॉन्च्ड हॉरिजेंटली, आपने लॉन्च किया। जैसे एक बंदा है, ये कहीं ऊपर छत पे या किसी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है और उसने हॉरिजेंटली लॉन्च की, मींस इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी वो ओनली इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हॉरिजेंटल ही आप इसको लॉन्च कर रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी सही। नेक्स्ट है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड व्हाट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो क्या चीज डिनोट करेगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगी, या हॉरिजेंटल रेंज रहेगी, या इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी रहेगी, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल रहेगा, क्या रहेगा, तो ये आपको बताना है। बात हो रही है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल टी इज इक्वल टू, पहली बात तो ये समझ लो कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। जैसे आपका ये देखिए, यहां से आपने लॉन्च किया उसको और अपना पाथ फॉलो करते हुए, वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए यहाँ नीचे आ गया, वापस जमीन पर आ गया, ठीक है। तो ये जो टोटल टाइम लगा इस जर्नी में उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो टाइम कितना होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक टॉप तक पहुंचने में जितना टाइम लगा स्मॉल टी, उतना ही टाइम आगे लगता है, ए टू बी लगता है उतना, ठीक है। तो ये टू टी होता है आपका, ठीक है, ये टी टू टी होता है। और टी कैपिटल टी का जो फार्मूला होता है भाई,
कैपिटल टी का जो फॉर्मूला होता है भाई वो रहता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये रहता है भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला रहता है आपका, ठीक है। तो अब मुझे देखना कि व्हाट डिटरमाइंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या करता है भाई वो डिटरमाइन। तो पहला हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं करता है भाई, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पे कहीं है ही नहीं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है आपकी यू कोस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी होती है आपकी यू साइन थीटा, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजेंटल रेंज तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब जी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया, यू साइन थीटा, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। तो ये दोनों ही चीज पे डिपेंड कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल द हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इज, मींस वही बात है आपका भाई, प्रोजेक्टाइल आपने कोई लॉन्च किया, मैंने जैसा आपको बताया कि उसमें ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली ओनली जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा भाई, तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन का मतलब है जीरो, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो। इसके बाद आपका पास आता है व्हाट हैपेंस टू वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एज इट मूव्स अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड जा रहा है, ओके, अगर ये अपवर्ड जा रहा है, देखो आप, अपवर्ड जा रहा है यहां से, ओ से ए तक अगर वो गया, ओ से ए तक गया, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाती है, और उसके बाद फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगती है ऊपर से ए से बी तक जब जाता है तो, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एज इट मूव्स अपवर्ड, तो वर्टिकल वेलोसिटी डाउन होती जाती है उसकी, क्यों होती जाती है भैया, वर्टिकल वेलोसिटी कहीं भी आप देखोगे तो डाउन इसलिए होती जाती है क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, वर्टिकली अपवर्ड रहेगी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर लगने वाला है जी, वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इट डिक्रीजेस, बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी की, व्हेन इट गोज अपवर्ड, व्हेन इट मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा इट डिक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी लॉन्च्ड टू अचीव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आएगा इसके ऊपर। आपका ही प्रोजेक्टाइल है भाई कोई, ये प्रोजेक्टाइल अगर सपोज आप लॉन्च करते हो, लॉन्च इस तरह आपने किया और वो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, तो इस रेंज को बोलते हैं आप हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। और ये होती है मैक्सिमम हाइट, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल रेंज की जरूरत है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये बोल रहा है कि हमें किस एंगल पे इसको प्रोजेक्टाइल करना, प्रोजेक्ट करना चाहिए बॉडी को, कि किस एंगल थीटा पे करना चाहिए कि ये वाली मैक्सिमम हो जाए हॉरिजेंटल रेंज। तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला देख लेता हूँ क्या है। हॉरिजेंटल रेंज का जो फॉर्मूला है वो है आपका आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब मुझे आर मैक्सिमम अगर चाहिए फॉर द कांस्टेंट यू, यू मेरा उतना ही है, वेलोसिटी मुझे उतनी देनी है, ठीक है, लेकिन मुझे रेंज चाहिए मैक्सिमम, जी भी कांस्टेंट है भैया, फॉर ए गिवन कंडीशन यू भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर मुझे एंगल ही देखना है, एंगल देखने के लिए और मैक्सिमम करनी है, एंगल पे डिपेंड हो और मैक्सिमम रेंज हो, तो मीन्स ये कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा
तभी रेंज मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा किसी भी कभी भी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है साइन रेशियो की वो 1 होती है। मींस इसका मतलब मैं ये है कि यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 रख दूंगा। साइन 2 थीटा मैंने 1 रख दिया तो भैया रेंज जो होगी अब मैक्सिमम होगी, यानी कि आर मैक्स होगी। और आर मैक्स अब हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी, वेयर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैंने 1 रख दिया भाई, तो आर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैंने 1 रख दी भाई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एंगल देखना, साइन में कितने एंगल की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 की जगह साइन 90 रख दिया। ठीक है भाई, अब मेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो इट मीन्स है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया भाई। तो थीटा इज इक्वल टू आज आपका आ जाएगा 90 अपॉन 2 मीन्स 45 डिग्री। इसका मतलब ये अगर मैं थीटा 45 डिग्री रखूं, ये एंगल अगर मैं 45 डिग्री रखूं, ये वाला, ठीक है, तो मेरी जो रेंज रहेगी फॉर ए गिवन वेलोसिटी दैट विल बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी। यही रीजन है कि जो लॉन्ग जंप वाले जो बंदे होते हैं वो, ताकि लॉन्ग जंप हो उसके लिए अपना अ, जो जंप करते हैं वो हॉरिजेंटल से 45 एंगल पे करते हैं, तो ताकि मैक्सिमम रेंज उनको मिले, ज्यादा लंबा वो कूद सके। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई बॉल फेंकनी है और वो ज्यादा रेंज तक फेंकनी है ताकि हॉरिजेंटल रेंज ज्यादा रहे, तो आप उसको जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पर लॉन्च करोगे, फेंकोगे, तो आपका मैक्सिमम रेंज होगी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो 45 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ये है 11th क्वेश्चन। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हॉरिजेंटल रेंज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है भाई फॉर्मूला उसका। ये फॉर्मूला जरूर लर्न कर लेना भाई आप लोग। ठीक है अब किसके ऊपर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, तो इस, ये तो ठीक है भैया, यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। द क्यूब ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये गलत है, ये सही नहीं है भैया। द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस इक्वेशन में कहीं मास नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ तो रहा है बट वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। वो पूछ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च्ड, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये मेरी गारंटी, ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। वो ये बोल रहा है कि इफ टू प्रोजेक्टाइल्स, दो बॉल आपने सपोज फेंक दी, आर लॉन्च एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपने लॉन्च करी दो बॉल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 और 60 है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल सेम वेलोसिटी, विच वन हैज द ग्रेटर रेंज, तो ज्यादा रेंज किसकी होगी भाई? है, तो देखो, कभी भी आप कोई बॉडी को या तो थीटा पे लॉन्च करें, थीटा एंगल पे फेंके, या 90 माइनस थीटा पे फेंके, या यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर आप लॉन्च करते हो उसका, तो हॉरिजेंटल रेंज सेम रहती है, सेम रहती है। ये चीज माइंड में सेव कर लो अच्छी जगह कहीं। कैसे पता चला भाई हॉरिजेंटल रेंज सेम रहेगी? आप देख सकते हो, ये तो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। रेंज का जो फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप रख दो, एक बार थीटा रख दो, एक बार 90 माइनस थीटा रख दो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर आप रखते हो, बॉडी को लॉन्च करते हो, फेंकते हो उसको, तो ओरिजेंटल रेंज सेम रहेगी। एक बार में चलो यही एग्जांपल रख के देख लेता हूँ, 30 और 60। तो देखता हूँ 30 रख के कितना आ रहा है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 करूंगा तो साइन 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी।
तो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2 और जी मीन्स ये आपका हो जाएगा √3/2 और यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपकी ओरिजेंटल रेंज होगी भाई, अगर आप 30 डिग्री पर अगर आप लॉन्च करते हो तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, 90 - 30 पे करूंगा लॉन्च, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका। 90 - 30 मीन्स 60 डिग्री पे लॉन्च करूंगा अगर तो, क्योंकि दोनों का 60 और 30 का सम कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि अब मैं 90 - 30 मीन्स 60 डिग्री पर लॉन्च कर रहा हूँ। तो 60 के लिए ओरिजेंटल रेंज क्या हो जाएगी भाई, आर इज इक्वल टू, ये आर 30 था, ये आर 60 है, तो यू स्क्वायर उतना ही है मेरा साइन 2 थीटा 2 × 60 और अपॉन जी, ये कर दिया मैंने। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाई जी। ओके, अब साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इधर देख लेता हूं कितना। साइन 120 को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 + थीटा मीन्स 90 + 30 लिख सकता हूँ। और 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और साइन का कोस हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव रहता है तो ये हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, जितनी साइन 60 की, ये रहती है √3/2। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी और इंटू √3/2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा गेन √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अगर आप चाहे R60 पे आप लॉन्च करो, आपका आंसर √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी ही आएगा। और अगर आप R30 पे करते हो, 30 डिग्री एंगल पे करते हो, तो आपका आंसर √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी ही आएगा। इट मीन्स आप थीटा पे करो लॉन्च प्रोजेक्टाइल को, या 90 - थीटा पे करो, आपकी ओरिजेंटल रेंज सेम रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम क्लिफ एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द सेम हाइट। कहीं आप किसी हाइट से आप क्या कर रहे हो, देखो एक सपोज करो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक, ये कोई बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग हो गई भाई कोई, ठीक है। और यहां से आपने क्या काम किया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल एक बॉल को यहाँ ड्रॉप किया, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम एक बॉल को फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया हॉरिजेंटली, ऐसे फेंक दिया, तो वो ऐसे आएगी भाई। एक बॉल ऐसे आई, एक बॉल ऐसे आई। तो अब ये पूछ रहा है विच बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट, पहले कौन सी बॉल ग्राउंड पर आएगी। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। आंसर है आपका द ड्रॉप्ड बॉल, जो ड्रॉप कर रहे हैं उसको वो आएगी, द थ्रोन बॉल वो आएगी, दे बोथ हिट द सेम टाइम, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉल, ये बोल रहा है। देखो भाई, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वाला, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे काम कर रहा है, इसके लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगेन यहाँ पे भी इसके लिए भी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जब सेम एक्सेलरेशन है और डाउनवर्ड्स हैं दोनों, तो जब सेम एक्सेलरेशन है तो सेम वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है जो हमने ड्रॉप करी थी, और जो फेंकी गई थी उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, ठीक है। और सेम ही लग रहा है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो भी सेम ही होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, तो सेम टाइम में सेम दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगी। और जब वर्टिकल डिस्टेंस इन सेम टाइम में सेम है तो वो दोनों एक साथ ही अर्थ से टकराएंगे, ग्राउंड से टकराएंगे। इट मींस दे बोथ हिट द सेम टाइम रहेगा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करेंगे दोनों के लिए तो सेम ही आएगा आंसर, आप करके देख सकते हैं। What is the vertical velocity of the projectile at its maximum height? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What is the vertical velocity? Vertical velocity of the projectile at its maximum height. Maximum height जैसी projectile का
मैक्सिमम हाइट पे जैसे प्रोजेक्टाइल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बॉडी आपका ऊपर जाता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहती है। तो वर्टिकली जब होता है तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींच तो ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज देयर, दैट इज द यू एक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज यू कोस थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल ऑफ लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द थीटा। बट वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वी वाई विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो जीरो रहेगी भैया वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री आपकी पैराबोला होती है भैया, शेप ऑफ द, ये वाला जो आपका ट्रेजेक्टरी है, जो शेप है वो पैराबोला शेप है। पैराबोला की अगर आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी इक्वेशन अगर आप ड्राइव करोगे तो उसमें आप देखोगे कि वाई और एक्स में से एक आपका स्क्वायर है और एक मतलब उसकी जो पावर है वो वन है सी। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो पैराबोला की इक्वेशन बनती है और ट्रेजेक्टोरी आपका इस तरह से आता है और वो पैराबोला होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी होता है। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम हाइट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है भाई? मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है सिंपल है, वो आपका है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कहीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे पता चला? मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो मैंने आपको बताई थी यू साइन थीटा। क्या बताई थी भैया? वो बताई थी यू साइन थीटा। देखो ये हो गया आपका, और ये प्रोजेक्टाइल आपका हो गया इस तरह से। तो इनिशियल जो वेलोसिटी बताई थी आपको, अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी बताई थी यू कोस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी बताई थी वी साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बताई थी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? यू साइन थीटा का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू साइन थीटा का स्क्वायर एंड अपॉन 2g। और यू साइन थीटा क्या है भैया? मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे ये डिपेंड करता है, ओरिजेंटल रेंज पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ओरिजेंटल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये है मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, देखो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है भाई, और ये है आपका, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर आप करते हैं उसको लॉन्च, 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल अप, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब आपने इस तरह से लॉन्च कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री एंगल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ओरिजेंटल से कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर, इसका मतलब तो ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन होगी, मतलब वन डायमेंशनल मोशन होगी, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड अगर आप कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन में आ जाएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इन एयर? एयर मीन्स जब वो स्पेस में, आपने एक बार उसके ऊपर उसको लॉन्च कर दिया तो कौन सा फोर्स है उसके ऊपर? देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, वहां पे मास उसमें है, तो इसका मतलब उसका वेट हो गया, और वेट किस वजह से लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। तो ओनली फोर्स इन एयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर हम रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मान लें तो वही